रात का सुकूत था। बारिश की नर्म बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे में मध्यम रोशनी थी, बस एक जलती हुई मोमबत्ती की लरसती लो दीवारों पर रक्स कर रही थी। नायाब आईने के सामने खड़ी अपने भीगे बालों को तौलिए से सिखा रही थी। इसकी पलकें भीगी हुई थीं, शायद बारिश की नमी या किसी खास एहसास की हिद्दत से। पीछे से एक नर्म लम्स महसूस हुआ। जरिया ने आहिस्ता से इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें डाल दे। इसकी गर्म सांसें नायाब की गर्दन पर पड़ीं तो एक हल्की सी सनसनाहट दौड़ गई। नायाब ने पलकें मूंद लें, जैसे किसी ख्वाब में खो रही हो। बारिश में तुम और भी हुसैन लगती हो। जरियान की सरगोशी में मोहब्बत की हिद्दत थी। इसकी उंगलियां नायाब की पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता से रसराने लगे। नायाब ने आईने में इसकी तरफ देखा, आंखों में एक उनकही तलब थी। जरिया ने आहिस्ता से इसके कंधे से तौलिया हटा दिया। नायाब का भीगा बदन जैसे रात की ठंडी हुआ को मजीद गर्म कर रहा था। क्या मैं तुम्हें और करीब ला सकता हूँ? जरियान की सरगोशी में शिद्दत थी। नायाब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियां इसकी हथेली में डाल दे। ये इसकी खामोश इजाजत थी। जरिया ने इसे आहिस्ता से अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वक्त थम सा गया हो। बारिश की आवाज तेज हो गई थी, मगर कमरे में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जरिया ने नायाब को बेड पर बिठाया, इसकी साली की शिकने नरमी से खोलने लगा। नायाब ने इसकी कमीज के बटन खोलते हुए इसकी तरफ देखा। आंखों में वही बेखुदी, वही प्यास थी जो जरियान की आंखों में झलक रही थी। लफ्जों की कोई जरूरत न थी, बस एहसास की शिद्दत थी। जरिया ने नायाब को नरमी से बिस्तर पर लिटा दिया, इसकी हर सांस को महसूस करते हुए। बाहर बारिश बरसती रही, मगर अंदर जज्बों की हिद्दत कहीं ज्यादा शदीद थी। रात तवील थी और उनकी मोहब्बत की गर्मी ने हर एहसास को पिघला दिया।